हाँ माइक देते हैं। हल्ला नहीं करो बेटा, हल्ला नहीं करो, ये बदनामी हो जाएगी हमारी। हेलो जब अगर आए हो तो कम से कम मुंह बंद रखो। आने का प्रयास ज्यादा करो। मुख से जहां आवाज निकलेगा तो तुम समझ मैं पहले अधिवक्ता हूँ, बिहार से जिला पदाधिकारी, जिला विधिक प्राधिकार से आया हूँ। तुम लोगों को कुछ कानून की बातें बतानी है जो आज सभी के लिए आवश्यक है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो। पहली बात तो है कि कानून क्या है। तुम लोगों को है कानून? कानून क्या है मालूम है? जैसे अभी कुछ कानून के इधर तुम लोग भी चल रही थी, बच्चे भी चल रहे थे। क्या कानून के इधर चल रही थी? क्लास में बैठकर हल्ला कर रही थी। हमारे प्रिंसिपल साहब बार बार मना कर रहे थे। तो कानून वही है, नियमों और विनियमों का एक समूह। नियमों के पालन करने के लिए कानून बनाया जाता है, जो सरकार या कानूनी प्रणाली द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। यहाँ के सरकार कौन है? प्रिंसिपल या शिक्षक। सरकार तो नहीं है, सम्माननीय है। इसका उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य है मानव आचरण को विनियमित करना, माने बैलेंस रखना, संतुलित रखना। मानव आचरण को, आचरण समझती हो ना? आचरण बिहेव होता है, व्यवहार होता है, वही आचरण होता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखना, विवादों को सुलझाना और अधिकारों की रक्षा करना, यही कानून है। ये प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है। कोई भी आदमी अगर कानून से लेकर काम करता है तो उस पर कानून लागू होता है। उसके लिए सजा भी है, दंड भी है। ये कानून और दंड इसलिए है कि आदमी जो और समाज में है उनको तकलीफ दुख न पहुंचे। जैसे तुम लोग गाली गलौज अगर करती हो तो उस पर भी कानून है। गाली गलौज करना, धमकी देना कि बाहर निकलो तो मारेंगे, इसमें 352 धारा लगता है बीएनएस का। भारतीय न्याय संहिता का धारा 352 लागू होता है। उसमें 1 साल की सजा है और फाइन भी है। इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखना जरूरी है। असंतुलित रखने से तुम्हारे बगल वाले को, तुम्हारे सामने वाले को, तुम्हारे समाज के लोगों को दिक्कत होती है, समस्या आती है। इसी के लिए कानून बनाया गया ताकि उसको संतुलित रखा जाए। ये तो पहली बात कानून की है। दूसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, जहां से हम आए हैं। पहले था कि कानून का लाभ, न्याय का लाभ कई लोग नहीं ले पाते किसी भी वजह से, गरीबी हो, अज्ञानता हो या जो भी वजह हो। बहुत से लोग न्याय लाभ लेने से वंचित रह जाते। कितने लोग कोर्ट डर से जाते ही नहीं थे या उनको पता ही नहीं था कि कोर्ट में ऐसा न्याय मिलता है। इसी के लिए, इसी को महसूस करते हुए विधिक प्राधिकार की स्थापना हुई। विधिक प्राधिकार जो यहाँ के न्यायालय में जिसका ऑफिस है, जिला विधिक प्राधिकार। इसका हेड दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकार है। फिर जो संचालन होता है वो पटना राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से होता है।
तो ये विधिक प्राधिकार बनाया इसलिए गया है कि लोगों को, जो अज्ञानी हैं, जो गरीब हैं, गरीबी की वजह से या अज्ञानता की वजह से न्याय लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, उनको न्याय लाभ दिलाया जाए। इसी आवश्यकता को लेकर, आवश्यकता को महसूस करते हुए विधिक प्राधिकार की रचना की और सभी जगह 1995 में हर जिला में विधिक प्राधिकार की स्थापना की। समझ गया ना? विधिक प्राधिकार की स्थापना में ऐसा नहीं है कि वहां पैसा लगता है। जो भी गरीब है, जिसको भी न्याय चाहिए, जो दिक्कत में है, कानून की जिसको सहायता चाहिए, वो विधिक प्राधिकार में अपना आवेदन दे सकता है। आवेदन जिसको नहीं भी लिखने आता है, वहाँ कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बना हुआ है, वहाँ जाकर अपनी बातें रखेंगे तो आवेदन लिख दिया जाएगा और उनका केस दर्ज करना और वहाँ से मुफ्त उनका केस लड़ाएगा। तुम लोग क्या कोई केस करना है? किसी के यहाँ नहीं है। अगर है और केस लड़ने के लिए साधन उसके पास नहीं है तो उसको बताना है कि आप वहाँ विधिक प्राधिकार में चले जाइए। सिविल कोर्ट में विधिक प्राधिकार है, वहाँ जाकर अपनी बातें रखिए या आवेदन लिख कर दीजिए, आपका केस मुफ्त में लड़ा जाए, उसका कोई पैसा वहाँ नहीं लगेगा। केस लड़ने में तो बहुत पैसा लगता है, जानते हो ना? अपना केस से दूर रहने लगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर केस हो जाए या हम लोग ये विधिक प्राधिकार है, जो एक सचिव होते हैं और डीजे अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज इसके अध्यक्ष होते हैं जिला में। उन्हीं के निर्देश आदेश पर कार्य होता है इसका, उन्हीं के आदेश पर आज यहाँ आए हुए। पहली बात तो ये हो गई विधिक प्राधिकार की, जहाँ से हम आए। विधिक प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक कानून की जानकारी पहुँचाई जाए। लोगों में सभी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, शिक्षक हैं या जो भी हों। कानून कई बने हुए हैं, कई कानून हैं, हर क्षेत्र में कानून का इस्तेमाल होता है अगर आदमी गैर जिम्मेदाराना कार्य करता है और लापरवाही से कार्य करता है। इसी में है पॉस एक्ट। पॉस एक्ट का फुल फॉर्म हुआ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। तुम लोग भी आगे जाएगी, कहीं नौकरी करेगी तो पॉस एक्ट काम आएगा। अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है, कोई असंतुलित कार्य तुम्हारे साथ करता है तो पॉक्स एक्ट के तहत सुनवाई होती है। लेकिन जब नौकरी करोगे अभी इसकी जरूरत तुम लोगों के लिए नहीं है। पॉक्स एक्ट का मतलब है कि कोई अगर इशारा करता है, गंदा कमेंट करता है या कोई छेड़खानी करता है तो उस पर पॉक्स एक्ट लागू होता है। पॉक्स एक्ट में है जो ऑफिस में कार्य करती है, जो महिलाएं ऑफिस में कार्य करती है, ये कॉलेज में भी लागू हो सकता है। यदि तो तुम लोग नाबालिग हो, तुम लोगों पर ये लागू नहीं होता है। ये एक्ट मुक्त समझौता के तहत चलता है। समझौते के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। ज्यादातर अगर नहीं निपटारा हुआ तो इसका केस डीएम ऑफिस में जाता है, इसका केस कोर्ट में नहीं होता है। हमारी मैडम स्थानीय समिति होती है, ये कोर्ट में नहीं और इसमें कोई ऐसा सजा भी है। सजा के दूसरी बात करने के बाद ये केस डिस्पोजल हो जाता है। दूसरी बात करता है तो 50,000 रुपया उसको देना पड़ता है। ये पॉस एक्ट है, वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा। दूसरा जो हमारा मुख्य विषय आज, हमारा जो आज
बिहार विक्टिम कंपनसेशन है। कंपनसेशन मतलब समझती हो तुम लोग? नहीं, मुआवजा। मुआवजा जो मिलता है। कालांतर में लड़कियां क्या थी तुम लोग बता सकती हो? कालांतर में लड़कियां एक वस्तु थी, मैडम भी एक वस्तु थे। कालांतर की बात है, आज की बात नहीं। आज तो मैडम और ये वस्तु कैसे है? वस्तु को कैसे संभाल कर रखते हैं? मोबाइल को संभाल कर रखती हो ना, उसी प्रकार से लड़कियों को संभाल कर रखा था। जन्म लेते पिता के संरक्षण में रहती थी और जवान होने पर शादी होती है तो पति के संरक्षण में रहती थी। वही तो कहती है कि पर्दा पड़ता था, उसमें पढ़ने लिखने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। लड़कियों ने, औरतों ने भी सोचा कि हमारा अधिकार कहाँ है। इसी अधिकार को लेकर महिला आयोग वगैरह की स्थापना हुई, गठन हुआ और अब तो महिलाएं स्वतंत्र है, हर जगह लड़कों के बराबर है, हर जगह काम मिल रहा है। तो देखो महिला विश्व कप जीत ली, जीती ना? याद है तुम लोगों को? पहले मर्द का ही नाम आता था, इस विश्व कप मर्द जीत लिए, सुनील गावस्कर जीत लिए, सचिन तेंदुलकर जीत लिए, लेकिन अब हरमनप्रीत विश्व कप जीत ली। महिलाओं के लिए गौरव की बात है, लड़कियों के लिए भी गौरव की बात है कि लड़कों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। जो काम लड़के करते हैं वही काम लड़कियां भी कर रही है, उतनी ही जिम्मेवारी उसके कंधों पर भी है। इनके भी लड़कियों के संरक्षण की आज भी कुछ जरूरत है। इसी के लिए विक्टिम कंपनसेशन एक्ट बनाया, विक्टिम कंपनसेशन बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम। इसके तहत अपराध से पीड़ित हुए महिलाओं को, लड़कियों को मुआवजा प्रदान किया। मुआवजा उनके पुनर्वास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके अधिकार की रक्षा के लिए प्रदान किया। ये मुआवजा हजार में नहीं है बल्कि लाखों में रहता है। मुआवजा कई तरह का होता, सिर्फ महिलाओं को नहीं। जिसका ड्रेसिंग हुआ, दुर्घटना हुई, या कोई जल जाता है, या बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ होता है, सभी में मुआवजा का प्रावधान है। जिसमें आदमी को बहुत दिक्कत, बहुत समस्याएं होती हैं, उनके ग्रो करने के लिए मुआवजा का सरकार ने प्रावधान किया। मुआवजा जलना है, आग लग गई किसी घर में, बाढ़ आ गई, सुखाड़ हो गया, तो इसका मुआवजा आपदा प्रबंधन के द्वारा तय किया जाता है। आपदा प्रबंधन का इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे विधिक प्राधिकार में भी है, पैनल बना हुआ है, पैनल संगठित किया हुआ है। आपदा प्रबंधन की राशि का निर्धारण को आप जलने वगैरह में आपदा प्रबंधन करते हैं, लेकिन उस राशि से अगर कोई संतुष्ट नहीं है या बहुत कम राशि दी गई है तो वो विधिक प्राधिकार में शिकायत कर सकता है। विधिक प्राधिकार जहाँ से हम आए हैं, लोक अदालत भी उसको कहते हैं। लोक अदालत का नाम सुनिए तुम लोग, सुने हो जी? लोक अदालत का नाम नहीं सुने हो? उसी में लोक अदालत होता है, उसके तहत समझौते के तहत केस का निपटारा किया।
बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना को 1914 में शुरू किया गया था, 1914 में लागू किया गया है। इसके तहत अपराध दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। जैसे दुर्घटना है, दुर्घटना हुई तो आदमी तो मर सकता है, तो मुआवजा लेने के लिए जिंदा नहीं रहेगा।